हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करें क्लेविकल बोन की। क्लेविकल बोन कहाँ पर सिचुएटेड होती है? हमारे इसे हम कॉलर बोन से बोलते हैं। रिब केज के ऊपर सिचुएटेड होती है। क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन, इसे हम लॉन्ग बोन की कैटेगरी में रखते हैं। इट सपोर्ट्स द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। यानी कि शोल्डर को सपोर्ट करती है कहाँ पे? एक्रोमियन प्रोसेस के थ्रू। तो इस वजह से ही हम अपनी जो हैंड्स हैं या फिर आर्म्स हैं उन्हें अच्छे से ईजिली स्विंग करा सकते हैं। द बोन हैज़ ए कर्व्ड पार्ट कॉल्ड द शाफ्ट एंड टू एंड्स लेटरल एंड मीडियल। ये आपको दिखाना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है ये है क्लेविकल बोन। ये लेटरल वन थर्ड जो होता है, ये वन थर्ड पार्ट कौन सा है? लेटरल है, यानी कि ये कहाँ पे जाके जॉइंट होगा? शोल्डर से जाके। जो मिडिल पोर्शन है ये कहाँ पे जोड़ेगा? स्टर्नम पे जाके। तो यहाँ पे होता है शाफ्ट, ये इस पोर्शन इस जगह पे होता है शाफ्ट इसका। अब बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। द लेटरल एंड इज फ्लैट एंड द मिडल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। लेटरल एंड लेटरल एंड क्या होता है? फ्लैट होता है। मिडिल एंड क्या होता है? लार्ज होता है। या फिर क्वाड्रिलेटर, यानी चार पोर्शन में इस तरीके से बना होता है। इस तरीके से क्वाड्रिलेटर पोर्शन बनाता है, यानी चौकोर चार कर्व हो जिसके। द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड so that it is convex forwards in its medial two third and concave forwards in its lateral one third। तो शाफ्ट जो होता है वो हल्का सा कर्व्ड होता है इस तरीके से। अभी द inferior surface is grooved longitudinally and its middle one third। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डायग्राम से शो करता हूँ। ये देखो, ये आपका मीडियल एंड, ये आपका लेटरल एंड। लेटरल एंड कैसा था? फ्लैट था हल्का सा। देखो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है एक तरीके से। और जो मिडल एंड था वो क्या था? लार्ज था और क्वाड्रिलेटरल था। देखो ये हल्का सा स्ट्रक्चर इस तरीके से चौकोर, ये चार पार्ट बना रहा है, इस तरीके से दिखता है। सेकंड था आपका कि ये जो मिडिल टू थर्ड का जो होता है शाफ्ट, तो कर्व्ड होती है इस तरीके से। ये कर्व हो गया इसका, ये शाफ्ट का ये कर्व हो गया ये आपका इस तरीके से। मीडियली टू थर्ड पार्ट में ये मिडिल टू थर्ड पार्ट हो गया, तो ये इस तरीके से कर्व्ड हो गया। और क्या करता है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स, यानी कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है इस तरीके से ये। एंड लेटरल वन थर्ड क्या कर रहा है? ये कॉनकेव फॉरवर्ड स्ट्रक्चर बना रहा है इस तरीके से। सेकंड पार्ट ये था आपका। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेक्यूलरिटीज ऑफ द क्लेविकल, यानी स्पेशल फीचर्स ऑफ द क्लेविकल बोन। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, यानी कि इस तरीके से प्लेस्ड होती है ये बॉडी में इस तरीके से। तो ये क्या होगी? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगी। ओके। इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग। बॉडी हमारी पूरी बॉडी में सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है इसका, यानी बोन डिस्ट्रक्शन। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेनस फॉर्म में ऑसिफाई होती है। इट हैज़ टू प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। इट इज़ ओकेजनली पियर्स्ड बाय द मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व। लेट मी शो यू हाउ इट अपीयर्स। ये हो गया आपकी क्लेविकल बोन। इधर क्या हो गया? एक्सटर्नल एंड। ये क्या हो गया? एक्रोमियल एंड, यानी लेटरल एंड। और ये क्या हुआ? मीडियल एंड। यहाँ पे होता है प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। यहाँ से सबसे पहले इसमें ऑसिफिकेशन शुरू होता है बोन में, क्लेविकल के अंदर। अब नेक्स्ट है शाफ्ट। शाफ्ट इज डिविजिबल इनटू द लेटरल वन थर्ड एंड द मीडियल टू थर्ड। ये भी आपको दिखाया था मैंने डायग्राम में इस तरीके से। दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये हो गया, ये आपकी बोन हो गई क्लेविकल। ये मीडियली टू थर्ड डिवाइड हो गई, ये आपकी शाफ्ट हो गई, यानी लेटरल वन थर्ड ऐसे हो गया, यहाँ से मिडिल टू थर्ड में डिवाइड हो गई दोनों तरफ से। ओके। द लेटरल वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ये वन थर्ड जो लेटरल होती है ये इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर होगी इसकी। ये इसकी फ्लैट स्ट्रक्चर है। इट हैज़ टू बॉर्डर्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसके दो बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका पोस्टीरियर व्यू है ये वाला, ये आपका एंटीरियर व्यू है, यानी कि सामने से जो दिखेगा आपको। ये आपका एंटीरियर व्यू, ये आपका पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, इसके दो बॉर्डर्स हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द एंटीरियर बॉर्डर इज कॉनकेव फॉरवर्ड एंड पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड। ये तो आपको समझ ही आ गया होगा, पहले भी आपको डायग्राम दिखा चुका हूँ इस चीज़ का। तो मैं टू सर्फेसिस सुपीरियर एंड इन्फीरियर, दो सरफेस होती हैं इसकी, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। द सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस एंड द इन्फीरियर सरफेस प्रेजेंट्स एन एलिवेशन कॉल्ड द कोनोइड ट्यूबरिकल एंड ए रिज कॉल्ड ट्रेपीजॉइड रिज।
देखो इस तरीके से होती है आपकी क्लेविकल बोन। यहाँ पे क्या होता है, कोनोइड ट्यूबरिकल होता है इस तरीके से। कौन से एंड पे, एक्रोमियल एंड या फिर लेटरल एंड पे कोनोइड ट्यूबरिकल। यहीं से आपका ट्रेपिजॉइड लाइन जाती है बोन के ऊपर से। तो यहाँ से क्या होता है, ट्रेपिजॉइड रिज बोलते हैं इसे हम। यहाँ से ट्रेपिजॉइड मसल्स आपका निकलती है, यानी कि यहाँ से होकर निकलती है। अब नेक्स्ट है आपका न्यूट्रेंट फोरामेन। न्यूट्रेंट फोरामेन क्या होता है, लाइज एट द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। लिटल एंड पे क्या होता है, न्यूट्रेंट फोरामेन। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है वो जो होगा न्यूट्रेंट फोरामेन। यहाँ से क्या होती है, नर्व्स निकलती हैं आपकी, जैसे सब क्लेवियन ग्रूव हो गया यहाँ पे। यहाँ से आपका नर्व, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। यहाँ से आपकी नर्व्स पास होती हैं। अब बात करते हैं लेटरल एंड मीडियल एंड्स की। द लेटरल और एक्रोमियल एंड इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, इट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक्रोमियन एंड था, कहाँ था, शोल्डर पे था। एक्रोमियन प्रोसेस बना रहा था ऑफ द स्केपुला एंड टू फॉर्म द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकुला के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब नेक्स्ट आपका मीडियल पार्ट। मीडियल और एक्सटर्नल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, यानी चार पार्ट थे उसके, चार एंगल बन रहे थे उसमें। एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नॉच टू द ऑफ द मैन्यूब्रियम स्टर्नाई टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यानी कि मीडियल पोर्शन ऑफ द क्लेविकल स्टर्नम के साथ मिलकर क्या बना रहा है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। बस ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हेडिंग में है नहीं कुछ। क्योंकि एक्रोमियन के साथ लिटल एंड जो है वो क्या कर रहा है, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ मिलके क्या बना रहा है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। और जो मीडियल है वो क्या कर रहा है, स्टर्नम के साथ मिलके स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। बस लेटरल और मीडियल एंड बस इतने से ही हैं। अब बात करते हैं अटैचमेंट्स की, यानी कि लेटरल एंड पे या मीडियल एंड पे या फिर पूरी बोन पे कहाँ कहाँ से कौन कौन से अटैचमेंट निकल रहे हैं। जैसे कि एट द लेटरल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर इट्स एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स गिव्स अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल। यानी कि जो एक्रोमियो लेटरली जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है वो किसे अटैचमेंट दे रहा है, जॉइंट कैप्सूल को। ठीक है, जॉइंट कैप्सूल एक तरीके से बना रहा है वो। अब नेक्स्ट क्या है, एट द मीडियल एंड। मीडियल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द स्टर्नम गिव्स अटैचमेंट टू। तो मीडियल एंड की बात चल रही है, तो मीडियल एंड पे क्या क्या होगा, फिब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ऑल अराउंड। ये आपको, ये तो सिंपली पता ही था आपको, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा मीडियल एंड पे जाके ये, तो क्या करेगा, ऑल अराउंड ये होगा। आर्टिकुलर डिस्क पोस्टर्स सुपीरियोरिटी, यानी कि उसके ऊपर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इससे जुड़ने के बाद, तो उसे हम ये बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क पोस्टर्स सुपीरियोरिटी। इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली, यानी कि जो बोन होगी, सुपीरियर व्यू में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। देखो ये सुपीरियर व्यू हो गया, तो इसमें क्या होता है, इंटर लिगामेंट और सुपीरियरिटी, यानी कि सुपीरियरली लिगामेंट्स अटैच्ड हो जाते हैं इसके ऊपर। अब नेक्स्ट आता है लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट। लेटरल 1/3 क्या था, उसके बारे में हम बात करेंगे। द एंटीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू द डेल्टॉइड मसल। इसमें क्या होता है, एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ओरिजिन किससे करता है, डेल्टॉइड मसल्स का ओरिजिन करता है। कौन सा वाला पार्ट, लेटरल 1/3, यानी एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ जो पार्ट था, यानी शोल्डर पे जो जॉइंट बन रहा था वहां पे कौन सी मसल जाती है, डेल्टॉइड मसल। द पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द ट्रेपीजियस मसल। ये जो अगर पोस्टीरियर व्यू देखें, यानी कि उसे हम पीछे से देखें, तो वहाँ से क्या होता है, लेटरली ट्रेपीजियस मसल वहाँ से इंसर्शन होता है ट्रेपीजियस मसल का, यानी कि वहाँ से पास होती है। अब आता है द कोनोइड ट्यूबरिकल एंड ट्रेपीजॉइड रिज गिव अटैचमेंट टू द कोनोइड एंड ट्रेपीजॉइड पार्ट्स ऑफ द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखो इसमें दिख रहा होगा आपको कि इसमें क्या होता है, लेटरली क्या है यहाँ पे, डेल्टॉइड मसल। ये इस तरीके से लेटरली शोल्डर जॉइंट की तरफ डेल्टॉइड मसल हो गई। ये आपका सुपीरियर व्यू हो गया या एंटीरियर व्यू, और ये इन्फीरियर व्यू या फिर पोस्टीरियर व्यू। तो इसमें क्या है, ट्रेपीजॉइड लिगामेंट यहाँ से इस तरीके से होकर जाता है, ये इन्फीरियर व्यू हो गया, या फिर पोस्टीरियर व्यू भी बोल सकते हैं इसे हम। ट्रेपीजियस जो रिज है वो यहाँ पे होता है, इस तरीके से आपको दिखाया था पिछले मैंने डायग्राम में। तो यहाँ से क्या होता है, ट्रेपीजियल मसल यहाँ से इंसर्शन होके अटैचमेंट इंसर्शन होके पास होती है एक तरीके से। अगर इसमें सुपीरियर व्यू में दिख रहा है आपको, देखो ये ट्रेपीजियस मसल यहाँ से होके निकलती है वो। अब बात करते हैं मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट, यानी मीडियल 2/3 जो क्लेविकल बोन है उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द पेक्टोरलिस मेजर, यानी कि जो एंटीरियरली जो सरफेस है वो किसका ओरिजिन करती है, पेक्टोरलिस मेजर को। हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड
मसल्स। तो जो स्टर्नल एंड की तरफ होती है वो इस तरीके से होती है स्टर्नोक्लीडोइड। सुपीरियर व्यू पे दिखता है आपको, ये रहा स्टर्नोक्लीडोइड मसल यहाँ पे इस तरीके से स्टार्टिंग के एंड पे ही। यहाँ से क्या बनता है, ये जॉइंट होता है वहाँ पे, स्टर्नम से जॉइंट होगा वहाँ के जस्ट पास में। और ये हो गया आपकी पेक्टोरलिस मेजर, ये सुपीरियर व्यू में आपको दिख रहा है इस तरीके से। The oval impression of the inferior surface at the medial end gives attachment to the costoclavicular ligament। यानी कि जो ओवल शेप में की इंप्रेशन जो आता है, जो मिडिल एंड पे अटैचमेंट देता है, उसे हम कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट कहते हैं। इस तरीके से वो दिखता है इन्फीरियर व्यू। ये रहा आपका, ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये ओवल शेप हो गया इस तरीके से ग्रीन पार्ट, यह क्या हो गया कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। The subclavian groove gives insertion to the subclavius muscle. The margins of the groove give attachment to the clavipectoral fascia। तो मैं आपको बताता हूँ, ये इसे भी दिखाता हूँ मैं आपको, सबक्लेवियस मसल कहाँ पे होती है एक तरीके से। मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पे क्या था सबक्लेवियन ग्रूव था, तो वहाँ से क्या होता है सबक्लेवियस मसल अराइज होती है एक तरीके से, जो क्या करती है इंसर्शन होता है सबक्लेवियस मसल्स का यहाँ पे। इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रूव से के जो होते हैं, ग्रूव के दो अटैचमेंट करते हैं किस चीज़ के, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, क्लेविपेक्टोरल फेसिया। क्लेविपेक्टोरल फेसिया कहाँ पे होगी प्रेजेंट, जब यहाँ से ग्रूव निकल रहा है तो यहाँ से कौन सी मसल निकल रही है, सबक्लेवियस मसल। तो यहीं से आपका क्लेविपेक्टोरल इस रीजन पे होगा एक तरीके से, इन्फीरियर व्यू पे यहाँ पे होगा और सुपीरियर व्यू में यहाँ पे होगा एक तरीके से। द पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू द मिडल एंड गिव राइज टू स्टर्नोहायोइड मसल। लो इसे भी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ये हो गई आपकी इन्फीरियर व्यू या फिर पोस्टीरियर व्यू बोल सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से जो ये निकल रहा है छोटा सा रेड पोर्शन जो है ये, इसे हम बोलते हैं स्टर्नोहायोइड मसल, मिडल एंड पे प्रेजेंट होता है ये। अब लास्ट हेडिंग है आपकी ऑसिफिकेशन। क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई एक्सेप्ट फॉर इट्स मिडल एंड। इट ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होती है, मिडल एंड से नहीं होती। इट ऑसिफाइज फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर्स एंड 1 सेकेंडरी सेंटर। इसके 2 प्राइमरी सेंटर हैं और 1 सेकेंडरी सेंटर होता है जहाँ से ये ऑसिफाई होती है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था ये कहाँ पे था, ये रहा इस तरीके से। ये एक्रोमियल एंड हो गया, ये आपका स्टर्नल एंड हो गया, फिर ये इसे हम मीडियल एंड भी बोलते हैं और इसे लिटल एंड भी बोलते हैं। यहाँ पे ये प्राइमरी सेंटर्स हो गए जहाँ से ये ऑसिफिकेशन शुरू होता है। और सेकेंडरी सेंटर कहाँ पे, ये रहा आपका स्टर्नल एंड पे, यहाँ से इसका ऑसिफिकेशन शुरू होता है। अब बताते हैं आपको क्लेविकल बोन के फ्रैक्चर या फिर एब्सेंस ऑफ क्लेविकल की वजह से क्या हो सकता है। अगर फ्रैक्चर हो जाएगा क्लेविकल में इस तरीके से, तो ये कहाँ से होगा, लेटरल 1/3 पार्ट से हमेशा क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है, लेटरल 1/3, ध्यान रखना हमेशा। एब्सेंट क्लेविकल इस तरीके से आपका एक्सरे दिखाई देता है, यहाँ पे क्लेविकल बोन शो नहीं हो रही इस तरीके से। ये आपकी थर्ड जो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये इसे हम बीमारी बोल सकते हैं, ये कॉन्जेनाइटल होती है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है क्लेविकल का तब हो सकती है। इसे बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। ये बाय बर्थ होती है एक तरीके से। इसमें क्या होता है, एब्सेंस होती है या फिर जो क्लेविकल बोन होती है वो परफेक्टली डेवलप नहीं कर पाती है, ग्रोथ नहीं पकड़ पाती है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। If you like this video, please subscribe my channel @MattFlip. Thank you so much.